गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेनबो सेकेंड का जो प्रोज सेक्शन है उसका 9th चैप्टर जिसका नाम है द अर्थ, उस पर चर्चा करेंगे और इस तरह से कहानी आपको बताएंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव और जो क्वेश्चन आंसर होता है वो सब बिल्कुल ठीक हो जाए। और जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं एकदम आराम से बैठ जाओ, जहाँ बैठे हो आराम से बैठो और ध्यान से इस कहानी को सुनो। और ये कहानी ऐसी दर्दनाक कहानी है कि एक आलसी माता पिता है, उनके मंद बुद्धि का एक लड़का है जिसका नाम बेंजी है, और अपने माता पिता को कैसे घर से बाहर निकाल देता है, ठीक है। और जो माता पिता उस मंद बुद्धि के लिए अपना पूरा सर्वस्व त्याग कर देते हैं, उसी पे एक कहानी है। लेकिन इस कहानी को सुनने के साथ साथ आप कोशिश करेंगे कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न छूटे, आपका क्वेश्चन आंसर भी न छूटे। लेकिन आप समझिए कि एग्जाम में जो लिखते हैं राइटर, उनके बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो द अर्थ को जो लिखने वाले हैं, जो लंदन के H.E. वेट्स हैं, इनके बारे में पहले जानिए। H.E. वेट्स, इनसे अभी तक जो भी क्वेश्चन आता है यही आता है इनका जन्म कब हुआ था। तो 1905 में हुआ था और मृत्यु 1974 में हुई थी। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछता है कि H.E. वेट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इंग्लैंड के सेंट्रल इंग्लैंड में नॉर्थम्पटन एक जगह है, वहीं से बिलोंग करते हैं। इसके बाद दूसरा इनके बारे में आता है कि H.E. वेट्स एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है, लघु कथा लेखक। और ये क्वेश्चन 2022 में आपका ये क्वेश्चन आया था कि ये शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथा जो लेखक है, इसके पहले किस तरह के काम किए थे। तो ही वर्क एज ए जर्नलिस्ट, पत्रकार है। तो इस तरह से आप इसको आंसर दीजिएगा। लेकिन मैं जो बताऊंगा इस कहानी के बारे में द अर्थ, इसके बारे में आप ये जानिए कि सबसे पहले इस कहानी को समझने के लिए आप जानिए कि इसमें कौन कौन है। तो एक फार्मर है जो कि गरीब है, और उस फार्मर का नाम जॉनसन है। जॉनसन फैमिली के नाम से प्रसिद्ध है, जॉनसन फैमिली, यानी कि जिसमें हस्बैंड वाइफ है, इनका नाम जॉनसन है, जॉनसन फैमिली। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि वो जो फार्मर किसान थे वो कैसे थे, तो जॉनसन फैमिली से बिलोंग करते थे, उनका नाम जॉनसन होता है। जैसे मिश्रा हो जाता है, ठीक है ना, यादव हो जाता है, उस तरह से। दूसरा इसमें जो पात्र है बेंजी, यानी कि इस जॉनसन के पुत्र का नाम है सन। ये भी क्वेश्चन आएगा कि बेंजी, जॉनसन के पुत्र का क्या नाम था, तो बेंजी था, B-E-N, बेंजी, ठीक है। अब हम लोग इस बेंजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये सिंपल माइंडेड है, ये सिंपल माइंडेड है। सिंपल माइंडेड का मतलब हुआ कि मंद बुद्धि का है, ये मंद बुद्धि का है, ठीक है। इनके बारे में एक और जानेंगे कि एक लोकल प्रीचर भी रहे। ये भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में है, लोकल प्रीचर, यानी कि गांव-गांव घूमकर उपदेश देते थे संडे को संडे। हालांकि कहानी जब आप सुनेंगे, इतनी दर्दनाक कहानी है कि सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद एक सेंडर्स हैं, इसमें बाप जिनके जमीन यानी कि एक किराए पे एक लैंड ऑनर है। लैंड ऑनर मतलब कि जमींदार है, इन्हीं के, ठीक है, लैंड ऑनर है। और इन्हीं के मकान में ये जॉनसन रहते हैं, इन्हीं के मकान में रहते हैं। 40 वर्षों से लीज पे लिए गए हैं, 40 ईयर से भी आता है, 40 वर्षों से। और फ्लोरेंस जो बेंजी की पत्नी है। हालांकि कहानी जो लाइन बाय लाइन समझेंगे तो समझेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं। कहानी यहाँ पे ये आती है कि एक गरीब किसान रहता है जिसका नाम जॉनसन होता है। उसके पास संपत्ति के नाम पर क्या होता है, ये देखो जो एग्जाम में आते हैं, संपत्ति के नाम पर क्या होता है कि उसके पास 4 एकड़ जमीन है, वो भी 4 एकड़ लैंड है। वो भी कैसा है, तो रफ है। रफ मतलब उबड़ खाबड़, उपजाऊ नहीं। आप सबसे पहले समझिए कि इसके पास संपत्ति के नाम पर क्या है, उस जॉनसन फैमिली के पास तो 4 एकड़ जमीन है। दूसरे इसके पास संपत्ति के नाम जो है वो एक प्लाऊ है। प्लाऊ मतलब होता है हल, एक हल है। और तीसरा जो इसके पास है संपत्ति और टूल से कुछ औजार है, औजार खेती से संबंधित। और चौथा जो कि क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, वो है एक बोनी ब्राउन मेयर। बोनी ब्राउन मेयर यानी एक कमजोर सी भूरी घोड़ी। संपत्ति के नाम पर इनके पास यही है। लेकिन
में लिखा गया है, लेखक कहता है कि जो आदमी किराया पर रहता हो, जिसका अपना ही नहीं संपत्ति हो, ये सारा चीज बेकार है। उनके पास एक पुत्र है जिसका नाम बेंजी है, अच्छी तरह से आप जानते हो। वो सिंपल माइंडेड था, इसका मतलब ये नहीं है वो लिख नहीं सकता था, पढ़ नहीं सकता था, स्कूल नहीं जाता था, सब कुछ करता था और बच्चों की तरह नहीं था। ही वॉज नॉट लाइक अनदर चिल्ड्रन, वो अच्छे बच्चों की तरह नहीं था। इसलिए वो लोग क्या किए कि एक दिन उसको एक बार डॉक्टर के पास लेकर गए। तो ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि कहाँ लेकर गए, तो डॉक्टर के पास। याद रखिएगा, बेंजी को कहाँ लेकर गए, डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास लेकर गए, एकदम ध्यान दीजिएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव अगर आपका गलत हो जाता है तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि देखिए आप लोग जमीन जायदाद वाले आदमी हैं, इसलिए आपको ऐसा काम करना है कि ताकि इसके माइंड को स्ट्रेंथ मिले। इसलिए क्या करता है कि डॉक्टर ने कहता है कि आप इन्हें लेट हिम कीप हिम, यानी कि इसे मुर्गी पालेंगे। लेट हिम कीप है, मुर्गियों को पालने के लिए उसे कहते हैं, याद रखिएगा। और जब शुरू में जब आता है तो उसके लिए मुर्गी खरीदी जाती है, और शुरू में बेंजी जो है 10 से 12 मुर्गियों को रखता है। 12 मतलब दर्जन, 1 दर्जन। ये क्वेश्चन आपके 2021 में आए हैं कि शुरू में कितना मुर्गी रखता था, तो 10 से 12। समझ आ रहा है ना? तो 10 से 12 मुर्गी यानी कि शुरू में रखता है। तो इतना चीज आप एकदम ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बेचारा इतना मंदबुद्धि का था कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम लोग मुर्गी को क्यों रखते हैं। कुछ दिनों के बाद समझ में आया कि मुर्गी को अंडा के पर्पस से पाला जाता है, पोसा जाता है। ठीक है, इसके बाद समय चलता गया। समय कुछ दिन और गुजरा, इसके बाद उसको लगा कि नहीं, मुर्गी को केवल अंडा के लिए नहीं बल्कि पैसा के लिए रखा जाता है, बिजनेस पर्पस पे रखा जाता है। ठीक, तो अब चूंकि वो मंद बुद्धि का था और लड़के पढ़ने के लिए चले जाते थे और वो आता था तो मुर्गी में लग जाता था, क्योंकि दुनिया में कुछ जानता ही नहीं था और मुर्गी में ही सब कुछ अपना ध्यान देता था, सब कुछ करता था। तब तक से उसकी उम्र बढ़ती गई और वो 14 साल का हो गया, 40। यानी कि जब 14 साल का हो गया, 40 इयर्स, ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, जब वो 14 साल का हो जाता है तो ही लेफ्ट स्कूल, ही लेफ्ट, वो छोड़ दिया द स्कूल, और स्कूल को छोड़ दिया। ये क्वेश्चन आता है कितने साल की उम्र में, तो 14 साल की। जब उसकी उम्र 14 साल होती है तो उसने स्कूल को छोड़ दिया, और जब स्कूल को छोड़ा तो उस समय 40 से 50 मुर्गियां उनके पास थी। हेंस कितनी थी, 40 से 50, ध्यान रखिएगा, 40 से 50 मुर्गियां थी, और तकरीबन 200 अंडे, 200 एग्स वो करीब निकल जाते थे 40 मुर्गे से, एवरेज वीक में। सप्ताह में, एक सप्ताह में आप समझिए कि 200 अंडे निकल जाते थे। तो ये भी क्वेश्चन आपके आएंगे, 40 से 50। ठीक है, और एक दिन उसने पेपर में पढ़ा, और पेपर में ये पढ़ा कि अगर मुर्गियों से ज्यादा अंडा लेना हो तो अलग अलग, यानी कि जो यंग मुर्गी हैं उनको अलग जगह, जो ओल्ड मुर्गी है उनको अलग जगह रखा जाए। कुछ वेराइटीज हैं मुर्गियों का, जैसे ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुके हैं, ठीक है ना, वेराइटी का जैसे इसमें दिया है। ठीक है, मुर्गियों की कुछ वेराइटीज थी, जैसे एक वेराइटी का नाम है व्हाइट, WHIT, व्हाइट लैंड, LAG, इसको ध्यान दीजिएगा, लैगथॉर्न्स। ये आता है कि क्या है, तो दिस इज द ब्रीड ऑफ हेन्स। ब्रीड मतलब होता है वैरायटी मुर्गियों का। तो इसको कहाँ रखा जाए, एक वैरायटी ये थी और दूसरा एक वैरायटी था जिसका नाम था रोड, ARHOD, रोड आइसलैंड्स, ये दोनों। तो इसको मालूम था कि इसको कहाँ रखा जाए, यानी कि दोनों को अलग अलग वैरायटी में रखा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कहानी को, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कहानी में कुछ मोड़ आएगी, टर्निंग पॉइंट आएगी। अब थोड़ा सा इनके माता पिता के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये कैसे नेचर के थे और क्या करते थे। तो इनके माता पिता जो थे, ठीक है, वो आलसी नेचर के थे।
यानी कि वो लोग भाग्य पे ज्यादा विश्वास करते थे। बेंजी के माता पिता भाग्य पे ज्यादा विश्वास करते थे, कर्म पे कम विश्वास करते थे, वो ईश्वर पे ज्यादा विश्वास करते थे। और संडे को संडे वो लोकल पिछड़े गाँव में घूम करके यहाँ वहाँ जा करके खेतों में अपने घर के दरवाजे के पीछे जा करके स्पीच देते थे, लोगों को ये बताते थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो मंद बुद्धि का लड़का है वो मंद बुद्धि के लड़का को मैंने कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझने की है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण समझना है, कि वो जो भी पैसा कमाता था वो पैसा अपने पास नहीं रखता था, अपनी माँ को दे देता था, और माँ उसका पैसा लेती थी और किचन के अलमीरा के, ठीक ना, सबसे ऊपरी परत यानी कि एक बेसिन में रखती थी, अलमीरा के बेसिन में रखती थी, जो कि बेंजी से पहुंच के बाहर थी। बेंजी उसको नहीं पकड़ पाती और बेंजी को समझाती थी कि देखो ये पैसा जो है आपको जब तुम 21 वर्ष के हो जाओगे तो तुम्हारी हम लोग बर्थडे मनाएंगे और रुपये तुमको दे देंगे। इस तरह से उसकी माँ कहती है और कहता है कि हाँ समझ गए। लेकिन बीच में इतना पैसा वो कमा लेता है कि सीधे उसका पैसा बैंक में जाने लगता है, और जब 21 वर्ष का होता है तो उसके माता पिता मिलकर के एक छोटा सा समारोह करते हैं, और जब छोटा सा एक समारोह करते हैं, रात को जब भोजन आती है, रात के भोजन को इसमें दिया सफर मतलब होता है लेट नाइट जो भोजन होता है, तो उसके पिताजी एक स्पीच देते हैं, और ऐसा स्पीच देते हैं कि सबसे बड़ा कर्मठी व्यक्ति हो, क्योंकि उसने क्या किया कि बहुत पैसा कमा लिया था, और उसको पासबुक देते हैं जो बैंक में, यानी कि जो अलमीरा से सीधे बैंक में पैसा जाता था उस बैंक पासबुक देते हैं, और पासबुक जब देते हैं तो उस पासबुक में 230 पाउंड रहता है। ये भी क्वेश्चन आएगा, पाउंड्स इसलिए रखा गया कि लंदन की स्टोरी है, तो लंदन में पाउंड्स कहा जाता है पैसा को। तो ये भी क्वेश्चन आएगा पासबुक में कितना पैसा था, तो 230 पाउंड था, 230 पाउंड था। उसने देखा और देखने के बाद फोल्ड करता है, फोल्ड करके पॉकेट में रख लेता है। उसके माता पिता चिंतित, क्योंकि जो पैसा उनको मिलता था अब देने नहीं रहा है। लेकिन वो लोग सोचते हैं, आपस में बात करते हैं, फिर महसूस करते हैं कि अरे यार ये तो सिंपल माइंडेड ही है, ये तो मंद बुद्धि का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन टेंशन तो बढ़ ही जाती है। तो पूछते हैं सुबह में कि सर ये बताओ कि जो तुम पैसा लिए इसको करोगे क्या? तो कहता है कि जमीन खरीदेंगे। जैसे ही सोचते हैं कि जमीन खरीदे तो एकदम अचंभित, घोर अचंभित हो जाते हैं, और घोर अचंभित होने के बाद पूछते हैं कि कैसे, तुमको कैसे मालूम है कि जमीन लोगे? तो कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम देखिए इसमें जिक्र कर रहे हैं, WHIT, व्हिटमोर। इसका भी ध्यान दीजिए, व्हिटमोर, ठीक है। और इसका भी जमीन 4 एकड़ रहता है, और ये जमीन किससे रहता है? तो इसके पिताजी से सटा हुआ रहता है 4 एकड़ जमीन। व्हिटमोर वो जमीन खरीद लेता है, अपने माता पिता का जमीन पहले ही से ले लेता है, यानी कि बहुत खुशी खुशी होते देते हैं। और सब में क्या करता है, सब में टोटल में वो मुर्गी खाना बना देता है, सब में मुर्गी खाना बना देता है। उसकी जिंदगी में मुर्गी के बाद कुछ है नहीं, मुर्गी में लाइफ है उसको। यानी कि ये भी जमीन लेता है व्हिटमोर से भी, जॉनसन का भी, यानी कि जो भी मुर्गी खाना सब है। और उसकी बिजनेस इतने बढ़ने लगती है कि अब उसके पिताजी की गाड़ी से काम नहीं चलता है, अब ट्रक के ट्रक सप्लाई होने लगती है उस दिन, और उस शहर का सबसे धनी मुर्गी पालक बन जाता है, चलता है। अब आप समझिए कि इतना ही नहीं, उसका बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है कि और धीरे धीरे वो जो सिंपल माइंडेड है धूर्त हो जाता है, क्योंकि अब उसके बैंक के पासबुक में कितना पैसा है, उसके पास कितनी मुर्गियां हैं, उसके टोटल कितने अंडे होते हैं किसी को मालूम नहीं था, एक सिर्फ वो जानता है। और माता पिता को एकदम अलग कर दिया था, क्योंकि और जितने भी जमीन जायदाद थे अपने नाम से ले रहा था। इस बात को नोट करिएगा आगे। अब क्या करता है कि इसका बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है कि उस बिजनेस बड़ा होने के बाद एक एम्प्लॉय रखता है जिसका नाम, लड़की भी रहती है जिसका नाम फ्लोरेंस है, एक गर्ल को रखता है। और जब गर्ल उसकी जिंदगी में आती है तो थोड़ा सा यहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक जिक्र भी ये भी है कि उसके माता पिता, ठीक है, उसके माता पिता जो हैं बहुत टेंशन में रहते हैं कि मंद बुद्धि का है लड़का, ठीक है, और मंद बुद्धि का लड़का है, और ये लोग बहुत आराम से थे।
और इधर इसकी उम्र समझिए कि 40 साल की हो जाती है। जब 40 साल की उम्र हो जाती है इसकी, ध्यान दीजिएगा, इसकी उम्र जब 40 साल की हो जाती है तो एक सैंडर्स नामक व्यक्ति है जिसकी किराया पर लिए हुए हैं 40 साल के लिए जमीन, ठीक है ना। वो सैंडर्स आता है जॉनसन के पास और कहता है कि मैं अपना जमीन अब बेचना चाहता हूं, और इस जमीन को जब मैं बेचना चाहता हूं तो या तो कोई जो लोग मकान बना रहे हैं वो उसके लिए मांग रहे हैं, नहीं तो आप लोग खरीद लिए। ये लोग टेंशन में हो जाते हैं और ये जानते हैं कि मेरा बेटा मेरा बात मानने वाला नहीं है, मंद बुद्धि का है, ठीक है, क्योंकि वो अपना ही करता है। वो बहुत टेंशन में होते हैं। सेंडर्स के पास आते हैं, कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो कह रहा है कि चिंतित मत होइए, आपका बेटा इस शहर का सबसे धनी वहीं खरीदेगा। जैसे ही सुनते हैं एकदम आश्चर्य हो जाते हैं और खुशी का ठिकाना नहीं होता है। उनको पहली बार उसको समझ में आता है कि मैंने अपने मंद बुद्धि के लिए जितना भी सेक्रीफाइस किया, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी उसी के लिए सेक्रीफाइस कर दिए थे। उनके जिंदगी में धन के नाम पर उसका मंद बुद्धि रखा था। खूब खुश हो जाते हैं, आखिर इतना बड़ा हो गया कि जमीन खरीद लिया। तो सेंडर्स वाले जमीन, इसी वाली जमीन, सबका वो मालिक हो गया। और तब तक से उसकी उम्र 40 साल की हो गई और उसका धंधा, उसका बिजनेस इतना बड़ा होता है कि एक लड़की को रख लिया। एक दिन की घटना क्या होती है कि एक दिन मुर्गी खाना में अकेले था और वो लड़की थी जो झाड़ू लगा रही थी, ठीक है। उसको देखा और देखने के बाद उसको धीरे धीरे एहसास हुआ कि मुर्गी के बाद भी दुनिया में कुछ होता है। तो फर्स्ट टाइम ही रियलाइज, अनुभव किया कि दुनिया में केवल मुर्गी नहीं, मुर्गी के बाद भी कुछ होता है, और उसको उससे प्यार हो गया। और अपने घर जाकर अपने माता पिता से कहा कि मैं इससे शादी करूंगा। लेकिन थोड़ा सा फ्लोरेंस के बारे में जान लीजिए कि फ्लोरेंस कैसी लड़की थी, वो किस तरह की थी, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो ये अगली थी, अगली मतलब करूप होता है, अगली करूप थे। इसके जो लेग थे वो फैट थे, मोटे थे। इसका मुंह जब से जन्म मतलब कभी बंदे नहीं होता था, नेवर शॉट, ठीक है। लेकिन मुर्गी के बारे में कैसे साफ सफाई मुर्गियों का रखा जाता है ये बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसके माता पिता उस लड़की को कभी पसंद नहीं करते थे, नहीं पसंद करते थे। ये भी क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं पसंद करते थे, क्योंकि अगली थी। लेकिन ये पसंद करता था, एकदम बिना उनकी बात नहीं मानता, शादी कर लिया। शादी कर एकदम डायरेक्ट पहुंच गया घर, मुर्गियों को साक्षी मानकर शादी कर लिया, ठीक है। और शादी करके घर पहुंचता है और घर जैसे ही आता है उसके माता पिता तो जानते हैं कि मंद बुद्धि कहने वाला नहीं है। आने के बाद वो अपने आगे वाले बरामदा में यानी कि जो सोए हुए तो कहता है हटिए यहाँ से, उनको हटना पड़ता है। यानी कि जहाँ भी वो पूरे 40 सालों से जहाँ पे सो रहे थे उसके चलते उनको हटना पड़ता है, और वहां से वो बेचारा हट जाते हैं। और हटने के बाद वो अपने आराम से रहने लगते थे। घर में कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। उसकी पत्नी, जॉनसन की पत्नी, हस्बैंड वाइफ, और इसका बेंजी के 4 लोग। खाना कुछ ही दिन तक चला था कि उसकी माता जो थी बर्तन जो शायद सोडा से साफ करती थी, और उसकी बेंजी की जो पत्नी थी उसकी वो पसंद नहीं करती थी। उसके बर्तन साफ करने की जो तरीका था पसंद नहीं था। ये क्वेश्चन आया कैसे साफ करती थी? सोडा से। देखिए, मंद बुद्धि वाला आदमी जो होता है किसी भी चीज का समाधान जल्दी कर देता है, और वहीं आया और समाधान कर दिया। जब देखा कि दोनों लोगों में नहीं बन रहा है तो माता पिता को बुलाया और कहा कि आज के बाद आप लोग किचन में खाना खाएंगे और हम लोग कहीं और खाएंगे, क्योंकि बर्तन साफ करने का झंझट खत्म सब कुछ। और माता पिता को एहसास होने लगा कि ये मंद बुद्धि वाला बेटा हम लोग को परेशानी पैदा करेगा। लेकिन इतना नहीं होता था, वो लड़की को वो लोग गंवारा नहीं थे, यानी कि पसंद नहीं थे, उन लोगों से छुटकारा पाना चाहती थी। कुछ ही दिन के बाद कहा बेंजी अपने माता पिता से कि इट विल बी बेटर फॉर यू गो टू अनदर प्लेस फॉर लिविंग, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे। बाप तो कुछ बोलता नहीं है, माँ कहती है कि बेटा कहाँ जाएंगे, हम लोग के पास है क्या, हम लोग के पास क्या है, जो कुछ है तो तुम्हारा ही है। वो कह रहा है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, आपको जाना है। फिर वो रोती है, बिगाड़ती है, जोर से डांटता है और कहता है कि यहाँ से जल्दी निकल जाओ, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। माँ कांपने लगती है, और वो मंद बुद्धि के साथ साथ पहले उसके माँ और बाप के अंदर भय प्रेरित होता है, आखिर मार भी सकता है। डर से कांप रहे थे। लेकिन वो क्या हुआ कि समय चलता गया और 8 दिनों के बाद, ठीक है, उनके पास आया और कहता है कि तैयार होइए, आप लोग को चलना है कहीं, आप लोग गए थे। उसके पास एक गाड़ी थी जिसका नाम था फोर्ड, याद रखिएगा, फोर्ड वैन, ये भी क्वेश्चन आता है। उस गाड़ी को लेकर आता है और उस गाड़ी में उसको बैठाता है
और बैठाने के बाद ड्राइविंग सीट पर और ले जाता है शहर के बीचों बीच, उस समय पर गाड़ी को रोक देता है। और देखिए मंदबुद्धि के जब उसकी जिंदगी में उन्हें जानता था कि भाईचारा क्या होती है, सहानुभूति क्या होती है, रिस्पेक्ट क्या होती है, माता पिता क्या होती है, कुछ नहीं जानता है। बस जानता है दुनिया में तो एक मुर्गी को जानता है और थोड़ा सा जानता है तो फ्लोरेंस जानता है। जा करके वहाँ पे सीट से अपने उतरता भी नहीं है और माँ बाप को कहता है कि जल्दी उतरिए, और वहाँ से उतरते उनकी तरफ देखता है और गाड़ी को फोल्ड करता है, वहाँ से सुल देता है। और माँ बाप वहीं पे खड़ा हो जाते हैं, भावशून्य हो जाते हैं और जिंदगी में एहसास करते हैं कि 40 वर्षों 30 वर्षों से मैं ये सोचता था कि मेरा जिंदगी में कौन उत्तरदायी होगा, और बेटा को लेकर टेंशन में थे कि सेक्रीफाइस के, क्योंकि सब कुछ अपने बेटा के लिए गए और बेटा भी उनका नहीं हुआ। इस तरह से मंद बुद्धि वाला बेटा नालायक निकला और अपने माँ बाप को छोड़ दिया और कहाँ चले गए इसका कोई ठिकाना अभी तक नहीं है। इस तरह से कहानी का अंत होता है। थैंक यू। फिर हम दूसरे चैप्टर पे आएंगे। दैट्स ऑल।